राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज साल का पहला सोमवार मैं आपको सुना रही हूँ भगवान शिव की कथा। बंधुओं, भगवान शिव बहुत ही भोले हैं। वे अपने भक्तों के द्वारा की जाने वाली थोड़ी सी पूजा आराधना से भी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। बंधुओं, जो मनुष्य भी सोमवार के दिन भगवान शिव की कथा को सुनते हैं, भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ भगवान शिव की कथा को सुने। और यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को जब भी सुने पूरी सुने, ताकि आपको पूरी कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त हो। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव अवश्य लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। भगवान शिव समुद्र के उस पार उत्तम समाधि लगाए योगासन पर विराजमान थे। उनके पार्षद उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे। वे सर्पराज वासुकी को छाती से चिपकाए हुए यज्ञोपवीत की भांति धारण करते थे। कंबल और अश्वतर, इन दोनों नागों को उन्होंने दोनों कानों का कुंडल बना रखा था। करकोटक और कुलिक से उत्तम कंकन का काम लेते हुए उन्हें अपने दोनों हाथों में धारण किया था। शंख और पद्म नामक नाग का भुजबंद धारण करके वे बड़ी शोभा पा रहे थे। पहनने योग्य वस्त्र के स्थान पर उन्होंने बाघ का चमड़ा लपेट रखा था। वे मस्तक पर भागीरथी गंगा और अर्धचंद्रयुक्त जटाजूट धारण किए बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं के साथ विराजमान थे। उनके श्री अंगों की कांति कपूर के समान गोर थी और कंठ में नील चिन्ह सुशोभित था। भगवान के पास ही उनके वाहन नंदिकेश्वर भी थे। ऐसी अद्भुत शोभा से युक्त सुरश्रेष्ठ शिव का समस्त देवताओं ने दर्शन किया। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, ऋषि, देवता, दानवों ने वेदों और उपनिषदों के अनेक सूक्तों द्वारा भगवान शिव का स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, कामदेव का अंत करने वाले श्री रुद्रदेव को नमस्कार है, जो प्रकाश स्वरूप होने के कारण भर्ग नाम धारण करते हैं। तीनों लोकों में जिनका सौभाग्य सबसे बढ़कर है, उन त्रिनेत्रधारी भगवान महेश्वर को नमस्कार है, जो संपूर्ण जगत के भरण पोषण करने वाले बंधु हैं। यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, उन भगवान त्र्यंबक को नमस्कार है। भगवान, आप समस्त लोकों के धारण पोषण करने वाले पिता, माता और ईश्वर हैं। आप ही जगत के स्वामी और रक्षक हैं। प्रभो, आप हमारा उद्धार करें। तब उत्तम योग से युक्त दयालु परमात्मा महेश्वर शंभु ने धीरे धीरे समाधि से विश्राम लिया और देवताओं से कहा, परम भाग्यवान ब्रह्मा आदि देवताओं, तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? इस समय यहाँ आने का कारण बतलाओ। उनके इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी ने देवताओं के महत्वपूर्ण कार्य का परिचय देते हुए कहा, भगवान, तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया है। वह देवताओं का घोर शत्रु है। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप पार्वती जी का पानी ग्रहण करें। गिरिराज हिमवान द्वारा दी हुई गिरिजा को आप पानी ग्रहण की विधि से अंगीकार करें। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर महादेव जी हंसते हुए बोले, जब मैं सर्व सुंदरी गिरिजा देवी का वर्ण कर लूंगा, तब समस्त सुरेश्वर ऋषि मुनि भी सकाम भाव से युक्त हो जाएंगे और निष्काम भाव से पूर्ण परमात्मा के पथ पर चलने में असमर्थ होंगे। अतः मैंने सबके पारमार्थिक कार्य की सिद्धि के लिए कामदेव को भस्म किया था। मेरे विचार से
कामदेव के दगत होने से ही देवताओं का महान कार्य सिद्ध हुआ है। इस काम दहन रूपी कार्य से तुम सब लोग निष्काम हो गए हो। अब जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम लोग भी हो गए। अतः हम लोग अब प्रयत्न पूर्वक अत्यंत दुष्कर तथा परम उत्तम तप का अनुष्ठान करें और करावें। कामदेव के न रहने से तुम सब देवता समाधि लगाकर परमानंद में निमग्न हो सदा सुखी रहोगे। काम तो नरक में ही ले जाने वाला है, उसी से क्रोध का जन्म होता है, क्रोध से सम्मोह होता है और सम्मोह से मनुष्य जल्दी ही भ्रम में पड़ जाता है। अतः सभी श्रेष्ठ देवता काम क्रोध का परित्याग करके शास्त्रों और संतों के सद उपदेशों को माने, उसके अनुसार जीवन बनाएं। वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार उत्तम बातें सुनाकर देवताओं तथा ऋषि मुनियों को भली भांति समझाया। इसके बाद वे पुनः ध्यान लगाकर मौन हो गए। तब वे सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। फिर शिव जी ने बुद्धि के द्वारा मन को आत्मा में एकाग्र करके अपने स्वरूप का इस प्रकार चिंतन किया, जो पर से भी अत्यंत परे, अपने आप में स्थित, मल आदि दोषों से रहित, विघ्न बाधाओं से शून्य, निरंजन तथा निराभास हैं, जिसके विषय में विवेकी विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जहाँ सूर्य, चंद्रमा, अग्नि अथवा नक्षत्र आदि दूसरे किसी ज्योति का प्रकाश नहीं, जहाँ वायु की भी गति कुंठित हो जाती है, जो विचार दृष्टि से भी केवल सद्वस्तु है, सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतर वस्तुओं से भी परे है, जिसका कोई नाम या संकेत नहीं है, जो चिंतन का विषय नहीं है, जिसमें विकार का सर्वथा अभाव है, जो रोग और शोक से सर्वथा दूर है, विशुद्ध ज्ञान ही जिसका स्वरूप है, सर्व त्यागी सन्यासी जिसे प्राप्त होते हैं, जो शब्द या वाणी की पहुंच से परे हैं, निर्गुण और निर्विकार है, सत्ता मात्र ही जिसका स्वरूप है, जो ज्ञान गम्य होकर भी वास्तव में अगम्य है, वेदांत और आगम भी मूक होकर ही जिसका सर्वदा प्रतिपादन करते हैं, वही सबके ईश्वर पिनाकधारी भगवान वृषभध्वज परमात्म वस्तु हैं। उन्होंने ही कामदेव का नाश किया है। वे साक्षात परमेश्वर होकर भी तप का सेवन करते हैं। लोमशी कहते हैं, उधर पार्वती देवी बड़ी कठोर तपस्या में लगी हुई थी। उस तपस्या से भगवान शंकर को जीत लिया। देवी की तपस्या से हार मानकर भगवान शिव समाधि से विरत हो तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ पार्वती जी विराजमान थी। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा देवी गिरिजा सखियों से घिरी हुई है, वेदी पर बैठी हैं और चंद्रमा की कला के समान प्रकाशित हो रही हैं। महादेव जी ने उन्हें देखकर तत्काल ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लिया और उसी स्वरूप से सखियों की मंडली में उपस्थित होकर पूछा, सखियों, यह सर्वांग सुंदरी कन्या अपनी सहेलियों के बीच में क्यों बैठी है? यह कौन है? किसकी पुत्री है? कहाँ से आई है? किस लिए तपस्या कर रही है? तब जया ने उत्तर दिया, ब्रह्मचारी जी, ये गिरिराज हिमपान की कन्या है और तपस्या द्वारा परमेश्वर रुद्र को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। जया की यह बात सुनकर वटुक रूपधारी शिव ठठा कर हंस पड़े और इस प्रकार बोले, सखियों, यह पार्वती भोली भाली है, इसे अपने हित और अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं है। भला रुद्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? अरे, रुद्र तो अमंगल रूप है, हाथ में कपाल धारण करते हैं, मरघट का निवास ही उन्हें अधिक प्रिय है। जिस दिन इनके वरण कर लेने पर रुद्र का इसके साथ संबंध होगा, उसी दिन से यह शुभांगी पार्वती भी अशुभ रूप हो जाएगी। रुद्र वही है ना जिन्हें दक्ष के शाप से ब्राह्मणों ने यज्ञ बहिष्कृत कर दिया है। अत्यंत भयानक विष वाले जो सर्प थे, वे ही उनके अंगों के आभूषण बने हुए हैं। रुद्र अपने अंगों में चिता की राख लगाते हैं, चमड़े का वस्त्र पहनते हैं, अमांगलिक वस्त्रें धारण करते हैं तथा निरंतर भूत, प्रमद और पिशाचों से घिरे रहते हैं। इस सुकुमारी कन्या को उस रुद्र से क्या लेना है? सखियों को चाहिए कि इसे ऐसा करने से रोकें। मनोहर रूप वाले देवराज इंद्र, परम तेजस्वी धर्मराज वरुण, कुबेर, वायु और अग्नि को छोड़कर रुद्र के प्रति इतना अनुराग कैसे हुआ?
परमेश्वर शिव ने इस प्रकार की बहुत सी बातें वहां कही। पार्वती सखियों के मध्य में बैठकर तपस्या में संलग्न थी। उन्होंने वटु रूपधारी रुद्र की बातें सुनकर उनके प्रति रोष प्रकट करते हुए कहा, जया, साध्वी विद्या, विश्व सुंदरी पमलोचना और महाभागा सुलोचना, मैं तुम लोगों से कहती हूँ, मैंने जो कुछ किया है ठीक किया है, परंतु तुम्हें इस ब्रह्मचारी से क्या काम है जो इसकी कठोर बातें सुनती हो। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके यह कोई महादेव जी का निंदक आ गया, ऐसा समझो। सखियों, ऐसे व्यक्ति से अपना क्या प्रयोजन है जो महात्माओं की निंदा करने वाले, पापी, कृतघ्न, वेद दूषक, वेद भ्रष्ट और मर्यादाहीन है। इन लोगों के साथ बुद्धिमान पुरुषों को वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा सुनकर जो तुरंत वहां से उठकर दूसरे स्थान पर नहीं चले जाते, वे प्रतिष्ठाहीन मानव पाप के भागी होते हैं। गिरिजा का वचन सुनकर विद्यावटु रूपधारी रुद्र से सहसा कुपित होकर बोली, ब्रह्मचारी, जाओ जाओ यहाँ से, अब तुम्हें यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहरना चाहिए। विजया बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। उसने इस प्रकार फटकार कर विवाद करने वाले वटु रूपधारी शिव को विदा कर दिया। वे तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। संपूर्ण सखियों में से किसी ने नहीं देखा कि वे कहाँ चले गए। इसके बाद भगवान महेश्वर पार्वती जी के सामने अपना वास्तविक स्वरूप धारण करके वहीं सहसा प्रकट हो गए। ध्यान में लगी हुई पार्वती देवी जब अपने ध्यानगत स्वरूप को ढूंढ रही थी, उसी समय उनके हृदय स्थित देवता बाहर दिखाई देने लगे। विशाल नेत्रों वाली सुशीला गिरिजा ने आंख खोल कर देखा तो सर्वलोक महेश्वर देव देवेश्वर शिव सामने दृष्टिगोचर हुए। उनके लाश निवासी शंकर के दो भुजाएं, एक मुख, अद्भुत स्वरूप था। मस्तक पर जटाओं का जूड़ा बना हुआ था, उसमें चंद्रमा की कला शोभा पा रही थी। भगवान ने हाथी का चमड़ा पहन रखा था। उनके कानों में कुंडल के स्थान पर महाभाग कंबल और अश्वतर, ये दो नाग विराज रहे थे। परम कांतिमान सर्पराज वासुकी को हार बना लिया था। उनके हाथों में बड़े बड़े सर्पों के ही कंगन पड़े थे जो शोभा दे रहे थे। इस प्रकार रुद्र ने सर्पों के आभूषण बनाए थे। ऐसा स्वरूप धारण कर भगवान शिव पार्वती के सामने खड़े हुए और शीघ्रता पूर्वक बोले, कल्याणी, तुम वर मांगो। उस समय सती साध्वी पार्वती जी को बड़ी लज्जा आई। उन्होंने शंकर जी से कहा, देवेश, आप मेरे सनातन स्वामी हैं, क्या आपको पहले की घटना का कुछ स्मरण है? प्रभो, मैं वही सती हूँ जिसके लिए आपने दक्ष यज्ञ का विनाश किया था। वही आप हैं और वही मैं हूँ। तारकासुर के वध रूप देव कार्य की सिद्धि के लिए ही मैं मीना के गर्भ से प्रकट हुई हूँ। आपसे मेरे द्वारा एक पुत्र होगा, इसलिए महेश्वर आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। आपको ऋषियों के साथ हिमवान के पास जाना चाहिए और उनसे मेरे लिए याचना करनी चाहिए। मेरे पिता हिमवान आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। पूर्व काल में जब मैं दक्ष की कन्या थी, उस समय भी मेरे पिता ने मुझे आपकी सेवा में समर्पित किया था। महाभाग, हमारा और आपका विवाह देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए हो रहा है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।